guys, welcome to my channel Ishal Bukhari and to another video. As I have mentioned in the previous video कि मेरे विंटर वेकेशन चल रहे हैं और एक दो दिन मेरे बहुत ज़्यादा अनप्रोडक्टिव थे, तो टुडे आई डिसाइडेड कि बस बहुत हो गई अनप्रोडक्टिविटी, अब थोड़ा ट्रैक पे आते हैं. सो आई वोक अप एट 9:30. Your scent is fading, but it haunts me. This empty space feels so much colder. Thing I do after waking up is making my bed and cleaning my room. I think this is a habit we all should adapt because it's so important to keep our environment clean. And I think clean environment is equal to a productive day. Rain on the window like a sad goodbye. Whisper. हेलो गाइस, तो जैसे कि आपको इस वीडियो की टाइटल से पता लग ही गया होगा कि टुडे वी विल डू अ 12 आवर स्टडी चैलेंज. तो जैसे कि आपको पता है कि मेरे विंटर वेकेशंस चल रहे हैं, तो अभी मतलब मैंने अपना हाफ मैथ्स का काम विंटर वेकेशन में सारा प्रैक्टिस कर लिया है और हाफ काम मेरा रहता है. तो आई एम थिंकिंग टू डू दैट हाफ वाला वर्क, और इसमें मेरे मतलब थ्योरम्स हैं एंड आई ट्राई टू डू इट नाउ. सो यस, विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो. तो इन द मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू स्टार्ट विद मैथ्स. मैथ्स में मैंने करना था थ्योरम्स, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं. आई थिंक हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, इस वजह से मुझे थोड़े ज़्यादा मुश्किल लग रहे हैं थ्योरम्स. मैंने सोचा था कि मैं एक दिन में 2 थ्योरम्स करूँगी, पहले समझूंगी और फिर उसके बाद उसको सॉल्व करूँगी. तो अभी जो आप ये क्लिप देख रहे हैं, इसमें मैं अपना जो स्टेटमेंट है वो मैं बार बार पढ़ी थी एंड आई वाज लाइक कि मतलब ये कहाँ से स्टार्ट करूँ कहाँ से ना करूँ. लेकिन फिर जब मुझे समझ आई तो बस मैं स्टार्ट हो गई, मैंने फिगर बनाना स्टार्ट किया, इस तरह मैं सॉल्व करती गई. चैप्टर नंबर 12 है, इसमें 6 थ्योरम्स है और चैप्टर नंबर 13 के 4 थ्योरम्स है. ये 6 वाले मैंने सुना है कि आसान है कंपेयर टू 4th वन. मेरी क्लास में लड़कियों ने जो सॉल्व किए हैं उन्होंने मुझे बताया है, लेकिन मैंने अभी तक दूसरे चैप्टर को हाथ भी नहीं लगाया एंड आई एम थिंकिंग टू फिनिश इट. बट आई थिंक कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी होना चाहिए, कि इंसान कम काम करे लेकिन ऐसा करे कि फिर पेपर में दोबारा कॉपी खोलने की ज़रूरत ही ना हो. चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम्स काफ़ी इजी हैं और शॉर्ट है, मगर ये थोड़े कंफ्यूजिंग है. इसके जो क्वेश्चन वो एक दूसरे से बहुत बहुत ज़्यादा मिलते हैं. तो एक बार अगर आपकी कंफ्यूजिंग दूर हो जाए तो देन इट्स सो इजी चैप्टर. अब ये वाला 12.1 थ्योरम और 12.2 थ्योरम कर लिया है. ये एक्चुअली में काफ़ी सिमिलर है, तो इस वजह से मतलब मुश्किल भी है और आसान भी है. मतलब सिमिलैरिटी की वजह से आसान भी है और डिफरेंशिएट करना मुश्किल भी है. तो ये मैंने दीज आर लाइक माई 2 थ्योरम जो मैंने कर लिए हैं एंड यस, फिलहाल तो मैं इतना ही कर पाई हूँ. बाकी जो अगले हैं ना, दे आर काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट, तो मतलब ये फिर मैं बाद में करूँगी. फिर हर दिन मतलब मैंने कहा था कि मैं 2 थ्योरम कर लूँगी. तो आई थिंक सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे. हेलो गाइस, तो मैंने अपना मैथ का करने के बाद आई टुक अ शावर एंड मुझे उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी. सो आई स्लेप्ट फॉर 2 to 3 hours. और अभी आई एम थिंकिंग टू नॉट कंटिन्यू मैथ्स, क्योंकि मैंने मतलब अपना सारा जो मैथ्स का काम थे 2 थ्योरम थे वो मैंने कर लिए थे. सो आई एम थिंकिंग टू डू फिज़िक्स. और फिज़िक्स तो मतलब मेरा आधे से ज़्यादा चैप्टर रहता है, ज़्यादा याद करने का रहता है और थोड़ा सा प्रैक्टिस वाला पार्ट रहता है. सो आई एम थिंकिंग टू फिनिश दैट चैप्टर. इट्स आई थिंक चैप्टर नंबर 2, यस, इट काइनेमैटिक्स. सो आई एम थिंकिंग टू फिनिश दैट, क्योंकि अभी हमारे पेपर्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है एंड मेरी जो समर वेकेशन है वो भी ख़त्म ही होने वाली है अभी. Now I started with physics chapter number 2. चैप्टर नंबर 2 के आधे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस और आधे एग्जाम्पल न्यूमेरिकल, मतलब मैंने सब कुछ आधा आधा किया है और आधा वॉज लेफ्ट. थोड़े बैकलॉग्स भी थे, तो मैंने कहा आज ही बैठ के सब कुछ फिजिक्स का भी ख़त्म कर लेती हूँ मैं चैप्टर नंबर 2 का. एंड चैप्टर नंबर 2 इज़ शॉर्टर देन चैप्टर नंबर 3. चैप्टर नंबर 3 अभी हमने पढ़ा है डायनामिक्स. इसमें सारा न्यूटन का लॉ और सब कुछ है. तो आई वॉज लाइक कि आगे मैं जा रही हूँ तो पीछे का मैं सब कुछ ख़त्म करती हूँ, ताकि वो चैप्टर नंबर 3 पे मैं अच्छे से फोकस कर सकूँ अपना.
ये जो हमारा चैप्टर नंबर 4 है वो ही सारी फिजिक्स की बेसिस है। लाइक उसमें हमें सब कुछ बताया गया है, न्यूटन के लॉज का, फिर इनर्शिया, वेट और सब कुछ, ग्रेविटी, सब कुछ उसमें ही है। तो हमारे बोर्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई वाज लाइक कि अगर मैं चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करूँगी तो पीछे के जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर होंगे ना, तो वो मुझे बिल्कुल याद होने चाहिए, ताकि सिर्फ मैं एक टाइम पे अपने चैप्टर नंबर 3 पे ही फोकस करूँ। मैंने अपना थोड़ा-सा फिज़िक्स का काम किया और उसके बाद मेरे सर में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था ना, तो आई मेड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, और मैंने फिर छोटी-सी ब्रेक ली थी। आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक आई वाज़ बैक टू वर्क। हमारे फाइनल्स 9 फ़ेब से स्टार्ट हो रहे हैं और हमारा इतना ज़्यादा कोर्स रहता है फिज़िक्स का, फुल एक चैप्टर रहता है। तो आई थिंक वो तो मिस कट करवा देंगी हमें, लेकिन हमारा आधा डायनामिक्स का जो 3rd चैप्टर है वो भी रहता है। तो आई एम सो लाइक कि मतलब मैं पढ़ूँगी कब, फिर याद कब करूँगी, समझूँगी कब? सो इट इज़ लाइक सच अ बिग मेस, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है, रिवाइज़ भी करना है, कोर्स भी कवर करना है। तो मैथ्स का और फिज़िक्स का हम लोगों का बहुत रहता है, बाकी तो काफ़ी हद तक हम लोगों का ख़त्म हो गया है कोर्स। बाय द वे, जब मेरे फाइनल्स होंगे और मैं फाइनल्स के लिए प्रिपरेशन कर रही होंगी, तो उसके फिर मैं व्लॉग बनाऊँगी और इसकी मैं छोटी-सी सीरीज़ भी जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाय द वे, आप मुझे ये क्या आप लोगों के फाइनल्स कब से स्टार्ट हो रहे हैं? मैंने ये सारा कर लिया है, मतलब जितने भी मेरे एग्जाम्पल असाइनमेंट थे ये, और थोड़े से न्यूमेरिकल्स थे, और मैंने थोड़ा ये क्वेश्चन याद करना था। बाकी जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं ना, वो बस मैंने मतलब ज़ुबानी याद कर लिए हैं। तो मैंने अब तो फिज़िक्स का जो सारा काम था वो कंप्लीट कर लिया है। मतलब जो मैंने प्रैक्टिस किया वो उसको मैंने रिकॉर्ड किया, और बाकी जो मतलब मैं याद करने का काम था वो कभी मैं बेड पे बैठ के याद करी थी, कभी घूम कर याद करी थी। तो आई थिंक इट टुक 5 टू 6 आवर्स। मेरे बहुत से बैकलॉग्स भी थे। फर्स्ट चैप्टर की वो भी मैंने किया और सेकंड चैप्टर भी मैंने ख़त्म कर लिया। सो येस, इट वाज़ अ लॉन्ग लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस। तो मैंने अपना सारा फिजिक्स का काम कर लिया, सेकंड चैप्टर फिनिश्ड, एंड नाउ आई एम सो हैप्पी। मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि मतलब हाँ, मैंने कुछ याद किया है। दैट वाज इट फॉर टुडेज व्लॉग। होप यू लाइक टुडेज व्लॉग, एंड इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड yes, don't forget to leave a beautiful comment because it really motivates me to make such vlogs. Bye bye.